प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम निर्जला एकादशी पर संपूर्ण जानकारी देंगे। ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस व्रत का फल साल भर की सभी एकादशियों के बराबर का होता है। इसीलिए अगर आप साल भर एकादशी के कोई भी व्रत नहीं रख पाओ तो सिर्फ निर्जला एकादशी ही रखने से आपको साल भर की सभी एकादशियों के बराबर का फल मिल जाएगा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर होगी। पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है कि भीम जो कि एक शूरवीर योद्धा थे, उन्होंने केवल यही एक एकादशी करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया था। इस व्रत को करने से व्यक्ति को आयु, आरोग्य तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस व्रत को 2 जून को किया जाएगा। इसका पारण का समय रहेगा 3 जून सुबह 5:23 से लेकर 8:09:36 तक। आप इस अवधि में पारण जरूर कर लें। इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण में एकादशी महात्म्य नामक एक अध्याय है। इसमें साल भर की सभी एकादशियों की जानकारी दी गई है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशियों का महत्व बताया है। निर्जला एकादशी के संबंध में पांडव पुत्र भीम से जुड़ी कथा प्रचलित है। महर्षि वेदव्यास पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवा रहे थे। तब भीम ने वेदव्यास से कहा कि पितामह, आपने एक माह में 2 एकादशियों के उपवास की बात की है। मैं एक दिन क्या एक समय भी खाने के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो क्या मैं इस वजह से एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं कर पाऊंगा? वेदव्यास ने भीम से कहा कि पूरे साल में सिर्फ एक एकादशी ऐसी है जो साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल दिलाती है। वह एकादशी है ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। भीम, तुम इस व्रत को करो। इसके बाद भीम निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, पर कई लोग बिना जल के भी इसे कर लेते हैं। नियम तो यही है कि बिना पानी के ये व्रत किया जाए। निर्जला एकादशी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। परिवार में शांति पूर्वक माहौल हो और जितनी भी पूजा पाठ की सामग्री है वो स्वच्छ और साफ हो। इस दिन तुलसी और बिल्वपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें या फिर तुलसी के गिरे हुए पत्तों को ही साफ जल से धोकर पूजा में उपयोग करें। एकादशी पर चावल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। घर में क्लेश ना करें, प्रेम से रहें। जिन घरों में अशांति होती है वहां देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। किसी भी प्रकार के नशे से बचें, अधार्मिक कार्यों से दूर रहें। एकादशी पर सुबह देर तक ना सोएं। दिन में और शाम को भी नहीं सोना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप इस व्रत को अच्छे से कर पाएंगे। उपवास के कठिन नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में यही एक एकादशी है जो कठिन मानी जाती है। पूरे देश में मनाई जाने वाली इस एकादशी का अलग ही महत्व है। इसीलिए रखना तो सभी चाहते हैं, पर कैसे रखें? जो बीमार हैं वे फलाहार, दूध, जूस आदि ले सकते हैं। जो बीमारी के रहते व्रत नहीं कर सकते हैं और उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि वो व्रत करें, तो उनके लिए मैंगो शेक, जूस, फल आदि मान्य है। अन्यथा इस व्रत को तो बिना जल और बिना अन्न के लिया जाता है। आइए अब जानते हैं आसान तरीके से इसकी पूजा विधि। सभी एकादशियों की तरह निर्जला एकादशी का व्रत भी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से शुरू हो जाती है। रात में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्य करके साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु के आगे व्रत का संकल्प करके अपना नाम और गोत्र बोले।
उसके बाद पीले चंदन, पीले फूल, तुलसी से उनकी पूजा करें और पीले मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पित करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद आप आम के शरबत को भगवान विष्णु को भोग लगाकर जरूरतमंदों में भी बांट सकते हैं। मंदिर आप जा नहीं सकते, इसीलिए पूजा को जितना सरल रखा जाएगा उतना ही अच्छा होगा। दोनों समय आप भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन या दान दें। आप बाहर नहीं जा पाओ तो अलग से पहले दान का सामान रख दें, अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर उसे दे दें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी के महा उपाय, जिनको करने से आपको तुरंत ही लाभ प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है आपको ये सभी करने हैं, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। इस दिन गरीबों को फल, गोदान, वस्त्रदान, आसन, जूते, छत्र, शरबत आदि दान करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आपको धन की समस्या महसूस हो रही है या आपका धन कहीं रुका हुआ है तो इस दिन एक भोजपत्र पर हल्दी में जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखें और उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ करने के बाद ये भोजपत्र अपने पास पर्स में या पॉकेट में रख लें। जन्म जन्मांतर के कष्ट और पाप को मिटाने के लिए द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलते वक्त 7 चने के दाने के 14 टुकड़े करके अपने सर के पीछे फेंक दें और बोले, मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, मानसिक और वाचिक कष्ट पाप नष्ट हो। इस भावना से 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत को खोलें। इस दिन निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को शुद्ध पानी से भरा घड़ा इस मंत्र के साथ दें। देव देव ऋषिके संसारणवतारक उद कुंभ प्रदाने नय माँ परमा गतिम, अर्थात संसार सागर में से तरने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इस मंत्र के साथ दान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के उपरांत इन चीजों को किसी ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करें। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये था निर्जला एकादशी पर संपूर्ण जानकारी। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप तक हमारी वीडियो सही समय पर पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपनी समस्या मुझे bhavishya11skandha@gmail.com पर भेज सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए रोचक और लाभकारी जानकारी लेकर। आपका दिन खुश मिजाज, मन प्रसन्न व भविष्य उज्जवल हो, इसी मंगल कामना के साथ अब इजाजत दें। धन्यवाद।